हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई इंडिकेटर नहीं है बल्कि ये एक टूल है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक दो तीन तीसरे नंबर पे आएंगे और यहाँ पर टूल्स खोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट। इसी को हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो टूल्स है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये ना ही सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे है बल्कि आप जो जिस भी डीमेट अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं वहां पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिबोनाची होता क्या है। फिबोनाची मैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं जिससे हमको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर भी हमको उन नंबरों का यूज करते हुए, उन लेवल का यूज करते हुए अपना ट्रेडिंग का सॉल्यूशन हमको निकालना है। इसके टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपका जो मोमेंट है वो ट्रेंडिंग फेज में होगा तो वो ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। जो प्राइस एक्शन है आपका वो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, ऐसा जिगजैग मोशन में ऊपर जाता है। पहले वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो जब ये ट्रेंडिंग मोशन में होता है तो इसको बोलते हैं हम कि ये इम्पल्स वेव है। इस वेव को क्या बोलते हैं, इम्पल्स वेव। और जब ये नीचे आता है तो हम ये बोलते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है कुछ करेक्शन करके, और फिर ये ऊपर जाता है। तो जो भी मूवमेंट होता है ट्रेडिंग बाजार में, उसमें आपका इसी प्रकार का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी ये आपका जो मार्केट है ऊपर जाएगा तो वो हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा। तो हमको क्या करना है, इस हायर लो को हमको ए मान लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ए मान लेंगे, और इस हायर हाई को क्या मान लेंगे, हम बी मान लेंगे, और फिर इस हायर लो को क्या मान लेंगे, हम सी मान लेंगे। ठीक है, इस हायर हाई को हमने माना है ए, इसको माना है बी, इसको माना है सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब भी ये डाउन ट्रेंड पे होगा तो ठीक इसका उल्टा क्या बना के चलेगा, यहाँ से ये नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इसको करेक्शन बोलते हैं। जब ये नीचे आएगा तो लोअर लो बनाएगा, और इसके ऊपर जाएगा तो लोअर हाई बनाएगा। फिर नीचे आएगा तो लोअर लो बनाएगा, और फिर ऊपर जाएगा तो लोअर हाई बनाएगा, और फिर नीचे आएगा तो लोअर लो बनाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको हम और जो ये लोअर लो है इसको हमको बी मान के चलना है। यहाँ पर देखिए आप, और ये जो लोअर हाई है इसको हमको सी मान के चलना है। ठीक है, तो ए बी सी, और उसके बाद ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए, जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रहा है। देखिए, हायर हाई, हायर लो, फिर ये ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई बनाते हुए चल रहा है। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये है आपका अप ट्रेंड। जब ये अप ट्रेंड में होगा, जब ये अप ट्रेंड में होगा, देखिए अभी क्या चल रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। तो जब ये अप ट्रेंड में होगा तो ये क्या बनाते हुए चल रहा है आपका, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हायर लो होगा हमारा उसको हम मान लेंगे ए, और वहां से अपना टूल हम स्टार्ट करेंगे और उसको खींच के हम लाएंगे ऊपर पॉइंट बी तक, जो कि है हायर हाई। यहां तक लाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तो क्या हो रहा है, देखिए यहां से मूवमेंट यहां जा रहा है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है फीब के, जो कि है 38%, 50% और 61। ये तीन लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो ये तीन लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब हमारा जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग फेज में होगा तो वो हायर लो से हायर हाई बनाएगा, जो कि ए से बी की तरफ जाएगा, और वापस जब वो नीचे की तरफ आएगा
तो या तो वो 38 से टकरा के ऊपर जाएगा, या 50 से टकरा के ऊपर जाएगा, या फिर 61 से टकरा के ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जब ये यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ये नीचे आया, और यहाँ से ये रिट्रेस होके, मतलब इन पॉइंट से, तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से या ये दोनों के बीच से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर से हमने इसको क्या किया, यहां पर से हमने इसको क्या किया, यहां पर हम अपना पहला पॉइंट रखेंगे, उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ आएगा, वो जो बी पॉइंट होगा वहां से रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और यहां से वो सपोर्ट लेगा। कौन सा पॉइंट है ये सी पॉइंट है। और यहां पर अगर आप लेवल देखेंगे, कौन सा लेवल है ये, 50 लेवल है, और फिर ये 50 से का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, देखिए इसको मैंने आपको ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश की है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये क्या है आपका जो ए पॉइंट है वो क्या है आपका, जो ए पॉइंट है वो है आपका हायर लो। हायर लो, हायर लो से क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या है आपका बुलिश ट्रेंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स, फिर क्या हो रहा है, ये बी पॉइंट से मतलब ये जो जीरो का लेवल है, यहां से सपोर्ट सॉरी आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं। एक है ये 23 का लेवल, एक है 38 का लेवल, एक है 50 का लेवल, एक है 61 का लेवल, और एक है 78 का लेवल। तो ये बहुत सारे लेवल्स हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 38 का लेवल, 50 का लेवल और 61 का लेवल है। इस कारण मैं क्या करूंगा, अब ये 23 और 78 के लेवल को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो पहली बार में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कि जब ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये करेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 38 के लेवल से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल में मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पर जब ए से बी की तरफ ये ट्रेंड जा रहा है और ये फिर से करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है, तो करेक्शन कौन से लेवल से ले रहा है, ये 50 के लेवल से करेक्शन ले रहा है। चलिए थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं कि जब ये ए से बी की तरफ जा रहा है ट्रेंडिंग फेज में और फिर वापस नीचे आ रहा है करेक्शन के लिए, तो ये कौन से लेवल से करेक्शन ले रहा है, 61 के लेवल से करेक्शन ले रहा है। तो ये जो लाइंस हैं, जो फिबोनाची आपका नंबर्स हैं, जो ये एक्ट करते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखिए यहाँ पर से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, करके ये नीचे आ रहा है, और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए ये तीनों को मैंने एक बार बताने की कोशिश करी आपको। जब हमारा ए से बी पॉइंट में जाता है तो वो या तो 38 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, या 50 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, या 61 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। तो ये तीनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। देखिए अब हम इसको डाउन ट्रेंड में देखते हैं। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनाता है, लोअर हाई लोअर लो, फिर ये ऊपर जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये क्या कर रहा है, आपका लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए ये डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपका लोअर हाई होगा उसको हम मार्क करेंगे ए, वहां पर अपना फिबोनाची लेवल को रखेंगे टूल को, और उसको हम क्या करेंगे, यहां से खींच के बी तक लाएंगे। ठीक है, ए से क्या करेंगे, अपन बी तक लाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ए से जब ये ट्रेंड बी तक आ रहा है तो वापस ये सी में जा रहा है और फिर ये वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखें, यहां पर 38 के लेवल पे ये सपोर्ट लेके नीचे की तरफ जा रहा है जब ये डाउन ट्रेंड में है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो समझ लीजिए कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपकी सीलिंग है। तो इसको हम मान के चलते हैं, इसको हम मान के चलते हैं कि ये सपोर्ट है, और जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो हमारा फिबोनाची जो टूल है वो एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हमारा जो ट्रेंड है वो अगर बुलिश है या बियरिश है, तो सपोज ये नीचे से आ रहा है, देखिए ऐसा आ रहा है ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, और फिर ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ये एक लेवल है जिसका सपोर्ट लेकर ये बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए इसी लेवल से ये फिर ऊपर गया, इसी लेवल से ये फिर ऊपर गया, इसी लेवल से ये फिर ऊपर गया, और ये एक लेवल है जहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। तो इस रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, और ये फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में डिटेल में क्लास हम बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम चार्ट में आ जाते हैं। देखिए ये हमारा जोमेटो का चार्ट है, और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाना चाहूँगा जो कि है हायर हाई हायर लो का। देखिए देखिए अभी ये क्या है, ट्रेंड आप बताइए क्या है, ट्रेंड क्या है आपका, अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कैसे पता चलता है हमको, अगर ये हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, हायर लो और हायर हाई क्या होता है बताइए, हायर और हायर हाई क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर ये हाई हायर हाई बना है, अगर ये हायर हाई का लेवल टूट जाता है, अभी इस लेवल को ये टूट के ऊपर चले गए है ना, तो ये फिर से एक हायर हाई बन गया, यहाँ पर फिर से एक हायर हाई बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना हुआ था आपका, हायर लो बना हुआ था, तो जब अगला लो होगा वो इसके ऊपर बनेगा। देखिए अगला लो जो है वो इसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, हाई इसको काट के गया ऊपर बना, फिर यहाँ पर इसको काट के गया इसके ऊपर बना, और जो लो है वो भी क्या बन रहा है, ये पिछला लो था और ये अगला लो, इसके ऊपर लो बनेगा और इसके ऊपर हाई बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई एंड हायर लो। तो चलिए इस टूल को हम अपने चार्ट में लगा के देखते हैं। सबसे पहले इस टूल को हम यहाँ पर लगा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर से आपको क्या करना है, यहाँ पर से सेलेक्ट करना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टूल पे जाना है, और यहाँ पर क्लिक करना है, जो सबसे ऊपर होगा फेवरेट ट्रेसमेंट, इसको चूज कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा तो ये नीले कलर का हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको ऊपर लेके जाना है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसको यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये आपका ए है, और ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका बी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको छोटा करूं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं। ये क्या है, ये अलग अलग लेवल्स है। देखिए यहाँ पर ये 0 लेवल है, फिर 23 का लेवल है, 38 का लेवल है, 50 का लेवल है, 68 का लेवल है, 78 का लेवल है और 1 लेवल है। तो इसमें से बहुत सारे लेवल्स हमारे काम के नहीं है, तो उसको हम सेटिंग में जाके थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, और जो लेवल काम के है उसको ही सिर्फ आप रखेंगे। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर इसकी सेटिंग खुल जाएगी। देखिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ लेवल्स हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। जैसे जो 1 के जो नीचे वाले लेवल्स हैं ये हमारे काम के नहीं है, तो जो 1.6, 2.6, 3.6, 4.6 इसको हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो लेवल हमारे काम के नहीं है 0 से लेकर 1 तक, वो है 23 का लेवल और 78 का लेवल, इसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है,
देखिए अब हमारा जो फीव लेवल है वो इतना सही रह गया है। अब फिर से हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसमें जो और चेंजेस करने में आपको बता देता हूँ। नीचे आ जाइए, तो इसका बैकग्राउंड कलर है इसको आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इसका जो प्राइस है इसको आप रिमूव कर दीजिए और इसका जो लेवल की वैल्यूज है इसको चेंज करके आप परसेंटेज कर दीजिए। और जो लेवल है उसको राइट में कर दीजिए और ये टॉप लिखा हुआ है इसको मिडिल में कर दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा इसका कलर भी हम बदल लेते हैं। देखिए जो 38 लेवल है इसको हम रेड कर लेते हैं, जो 50 लेवल है इसको हम ग्रीन ही रहने देते हैं और जो 61 लेवल है इसको हम ब्लू कर लेते हैं और इसके जो लेवल्स है इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके हो गया। अब देखिए ये क्या है हमारे, ये हमारे 5th लेवल है, ये हमारे 5th लेवल है और ये कहाँ से कहाँ तक है देखिए, अब 0 से लेकर ये 100 तक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कौन से हैं आपके 38, 50 और 61। तो क्या होगा कि हमारा जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऊपर में क्या करेगा, ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 0 के लेवल पे और वापस नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ जब वो गिरेगा तब वो या तो 38 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा या 50 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा या 61 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा चार्ट है। ये हमारा चार्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको हायर हाई हायर लो लगाना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में लिखिए हायर हाई हायर लो, तो ऐसा कुछ आएगा हायर हाई हायर लो। इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके पास ऐसा इंडिकेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं बी, इसको मान रहे हैं सी। हमारा क्या काम है, ए से बी को जोड़ना है अपने को। ठीक, तो इसको अब मैं ए से बी को जोड़ना है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से 1 2 3 यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट में उठाऊंगा और उसके बाद ए पे क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करके ए पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इसके नीचे पॉइंट पे, और इसको ड्रैग करके देखिए ये बी दिख रहा है, इस बी में मिला दूंगा। देख लीजिए जो बीच वाली लाइन है वो ए से बी को मिला रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मेरे को बी में मिलाते हुए थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मेरे को शिफ्ट होना है। ये देखिए राइट हैंड साइड में इसको इसलिए शिफ्ट करना है मेरे को ताकि मेरे को ये पॉइंट्स क्लियरली विजिबल हो। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से जो हायर हाई और हायर लो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। हमने क्या किया, ए से चालू किया, इसको ड्रैग करके बी तक ले गए। देखिए यहाँ का जो नीचे सबसे लोअर पॉइंट है हायर लो वो ए है, जो हायर हाई है वो बी है। हमारा जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ से ट्रेड करता हुआ ऊपर की तरफ गया, बी से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया और देखिए करेक्ट इस लेवल से 50 और 60 को जब ये बीच में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तब ये वापस ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए अब मैं इसका यूज बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा प्राइस एक्शन है ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और जैसे ये ए पॉइंट पे आया तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके बाद ये डाउनफॉल होने लगा। जैसे ये डाउनफॉल होने लगा तो मेरे मन में कहीं ना कहीं डर आ जाएगा कि ये अब डाउन ट्रेंड पे तो नहीं चले गया है। तो अगर ये 30 के बाद 50, 50 के बाद 61 और 61 के बाद ये अगर नीचे और आ जाता है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर क्या बनाना चालू कर देगा, क्या बनाना चालू कर देगा बताइए, लोअर हाई और लोअर लो बनाना चालू कर देगा। फिर ये ऐसा जिगजैग मोशन में नीचे जाना चालू हो जाएगा। और अगर इसका लास्ट लेवल क्या है आपका 61, 61 से अगर ये टकरा के सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चले जाता है या तो 38 से या 50 या 61 से, लास्ट लेवल है 61। अगर 61 लेवल से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चले जाता है मतलब इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू ये कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको आपको ऐसे यूज करना है। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये एक टूल है तो इसको आप अकेले यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो कई लोग इसको
दूसरे इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि RSI या फिर मूविंग एवरेज। तो अगर हम इसमें RSI लगा लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ नीचे आया तो एट द सेम टाइम आपका RSI भी नीचे आ रहा है, और जब ये यहाँ से फिर से इसको सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया तो आपका RSI भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करा। देख लीजिए सेम पॉइंट पे यहाँ पर ये RSI 50 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसको RSI के साथ भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा कंफर्मेशन आप मूविंग एवरेज के साथ ले सकते हैं। देखिए यहाँ से इंडिकेटर लगाता हूँ मैं मूविंग एवरेज, देखिए RSI को अपन यहाँ से नीचे कर देते हैं। देखिए मूविंग एवरेज में यहाँ पर मैंने 4 मूविंग एवरेज लगाए हैं। ये जो रेड लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, और ये जो दूसरी लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज, तीसरी 100 मूविंग एवरेज, और चौथी जो काली लाइन दिख रही है आपको ये है 100 मूविंग एवरेज। तो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करती है। देखिए यहाँ 20 के जैसे ये ऊपर आया, वापस घूम के ये 20 के नीचे आया है, और जहां पर ये C पे सपोर्ट ले रहा है वहां पर ये 50 पर भी सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लाइन पे ये 50 पर भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गया आपका कि ये यहाँ पर जब ये 50 और 60 के बीच में सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर जो आपकी मूविंग एवरेज लाइन है 50, ये उस पे भी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा भी लोग ट्रेड करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। लेकिन ये दोनों के अलावा अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीका सीखना है तो मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना है। देखिए पहला मेथड आपने क्या किया, यहाँ पर आपने टूल लगाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इसको आपको कंफर्म करना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका कैंडल है उसको आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे हैकेनेशी कैंडल में। उसको आप चेंज कर देंगे हैकेनेशी कैंडल में। ये मैंने चेंज कर दिया हैकेनेशी कैंडल में। अब देखिए इसको, यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए यहाँ से ये पूरे बुलिश कैंडल भी बनाते हुए ऊपर जा रहा था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद ये बेयरिश कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहा था। जैसे इसने 50 और 60 के लेवल को टच किया ये वापस से मुड़ गया, और ये यहाँ पर बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल यहाँ पर इसने बनाना चालू कर दिया। मैंने आपको हैकेनेशी वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हरा कैंडल जिसके ऊपर वीक हो ये बनना चालू हो जाए तो बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से ये रिवर्स मार दिया, तो आप इसको हैकेनेशी कैंडल के साथ कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से इसको मैं क्या करता हूँ, वापस नॉर्मल कैंडल पे ला लेता हूँ। ठीक, अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हम देखते हैं, इसी में कहीं पे अगर हमको मिलता है तो मैं फिर से हायर हाई और हायर लो लगा लेता हूँ। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है अपने को, देखिए यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब उसका रिवर्स करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पे क्लिक करना है, और जो यहाँ जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उस पे क्लिक करेंगे। ए से बी को मिलाना है आपको, ये लोवेस्ट पॉइंट है से मिलाएंगे, और थोड़ा सा इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। दिख रहा है, अभी यहाँ से ये हायर हाई हायर लो को हम रिमूव कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया ए। ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया बी, और ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ऊपर वाले पॉइंट से ए से पकड़कर अपना जो टूल है उसको यहाँ बी तक खींचा, और फिर ये तो इसको थोड़ा आगे कर दिया। तो ये क्या कर रहा है कि जब ये डाउन ट्रेंड पे है,
जब ये डाउन ट्रेंड पे है, जब ये डाउन ट्रेंड पे है तो ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो यहाँ से ये नीचे आया, देखिए ये पॉइंट बी पे टकराया, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया और ऊपर पे ये 38 लेवल पे, देख लीजिए यहाँ पर 38 लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से ये नीचे आया और देखिए ये कितना बड़ा मूव दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर से हम इसको, क्या है ये एक टूल है, हम इसको डायरेक्टली अकेले यूज ना करके इसका कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा मेथड जो मैंने आपको बताया, इसको हैकिनेशी कैंडल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कि यहाँ पर मैं हैकिनेशी कैंडल लगा लेता हूँ, चार्ट पीछे चले गया है, हैकिनेशी कैंडल मैंने लगा लिया यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया और ठीक 38 के लेवल से, ये 38 लेवल, 58 लेवल, 61 लेवल, 31 के लेवल से फिर से ये नीचे आने चालू हो गया। और मैंने आपको बताया था जैसे ये हरे कैंडल से लाल कैंडल के ऊपर कन्वर्ट होगा, लाल कैंडल पे आपको क्या करना है, हाई और लो लगाना है, और इसका लो टूट जाएगा तो ये बेयरिश कैंडल बनना चालू हो जाएगा। तो अगर आपने हैकिनेशी का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा वहां से। तो यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, एक तो हो गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल जो कि 38 लेवल है, और दूसरा क्या है, हैकिनेशी कैंडल आपको बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो बियरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इसमें तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देके समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।